ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए भागवतम का आचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। सबको दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम जो फर्स्ट श्लोक है हमारा श्रीमद् भागवतम चैप्टर 1 मुनियों की जिज्ञासा, इसका जो फर्स्ट श्लोक है उसका रेसिटेशन करेंगे। सब लोग आप म्यूट रहिएगा। मैं एक ही लाइन का जैसे मैं बोलूंगी तो आप पीछे रिपीट करिएगा। अगर आप म्यूट खोल देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है? यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयातितरतः जन्मादस्य यतोऽन्वयातितरतः जन्मादस्य यतोऽन्वयातितरतः जन्मादस्य यतोऽन्वयातितरतः चर्तेष्वभिघ्नस्वराट् 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 तेने ब्रह्म हृदयादिकवये 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 मुह्यन्ति यत्सूरयः
यत्सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारि यथा मृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्राह्मणों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। हरे कृष्ण। सो इंदुलेखा माता जी और देर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हम श्लोक माता जी, हाँ श्लोक थोड़ा सा लगा दीजिएगा। दिख रहा है? यस माता जी। जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में आखिरी में जैसे पढ़ा था कि भगवान उसमें बताते हैं कि मनमना भव मद भक्तो, यानी कि मेरा ही चिंतन करो। तो अब यहाँ पर व्यास देव जी वहीं से शुरू कर रहे हैं। भागवतम जो शुरू हो रही है तो भगवान को प्रणाम करने से ही हो रही है कि धीमहि शब्द का जो अर्थ है कि वो अपने अंतःकरण में भगवान को धारण करना है। तो पहली लाइन जो है इसमें भगवान के बारे में विवरण दे रहे हैं कि जन्मादि अस्य यतो अन्वयादि तरस्त चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। तो जन्म, आदि और प्रलय, तो ये जन्म जो सृष्टि का जन्म हो रहा है, आदि है जो पालन करता है, और फिर संहार हो रहा है वो भगवान के कारण ही हो रहा है। अस्य है कि भगवान जो पूरे ब्रह्मांडों की संरचना कर रहे हैं। तो अन्वयाद है जो कि डायरेक्ट शक्ति जो है भगवान की, जो अंतरंगा शक्ति के लिए आया हुआ है यहाँ पर। और अभिज्ञा स्वराट तो हम लोगों ने पढ़ा है जैसे कि भगवान सभी चीजों के ज्ञाता हैं वो, और स्वराट यानी कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो सेकंड लाइन में भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने वेदों को प्रकट किया। तो जो भी जिससे उनके जो भगवान हैं उनके द्वारा जो देवी देवता हैं, ऋषि मुनि है, वो भी मोहित हो जाते हैं। तो दूसरी लाइन का ये अर्थ हो गया। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय है भगवान की बहिरंगा शक्ति के लिए आ रहा है कि जो यहाँ से सृष्टि की जो संरचना हो रही है, कि जो बहिरंगा शक्ति है वो सृष्टि की रचना कर रही है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसकी रचना हो रही है। इसके बारे में यहाँ पर बहिरंगा शक्ति के बारे में तो आचार्य बताते हैं बहिरंगा शक्ति तो शाश्वत है, लेकिन उनका जो प्रकटीकरण है वो अशाश्वत है। यानी कि जो प्रकृति प्रकट होती है
तो वो अशाश्वत है, हमें भ्रम में डालती है। और जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, वो शाश्वत है। और जो आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति का भी 3 प्रकार से विवरण आता है इसमें भागवतम में। एक संवित शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान अपने आप को जानते हैं और हमको जानवाते हैं, यानी कि उनके द्वारा ही हम भगवान को जान पाते हैं। और दूसरी शक्ति है सांधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान पूरे जो ये ब्रह्मांड है उनको धारण करते हैं। तो ये संधिनी शक्ति होगी, ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति ही है। और तीसरी शक्ति होती है भगवान की आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति हो गई तीनों। और लास्ट लाइन है धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमे। तो ये जो धामना का ये तीनों का विवरण है, तो ये जो हमने तीनों आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया है, तो ये धामना स्वेन सदा उसी के लिए आ रहा है। ये तीनों शक्तियां जो हैं, जिसके द्वारा भगवान अपनी शक्तियों का विस्तार भी कर रहे हैं, प्रकृति का प्रकटीकरण कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में पूरा उनका जो विस्तार हो रहा है, वो सब इन्हीं शक्तियों के द्वारा ही हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी। फिर हम लोग पॉइंट्स ले लेंगे इसके। और किसी को कुछ इसमें ऐड करना हो, चाह रहे हो इसमें पूछना, तो वो कर सकते हैं श्लोक में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभी आपने माता जी 3 शक्तियां बताई कृष्ण जी की, परमेश्वर की। तो पहली आह्लादनी, संगनी, और तीसरी कौन सी? संवित। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी मैं PDF लगा दूं क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी वो शक्ति और होते हैं भगवान की परा और अपरा। परा तो जीव है और अपरा भौतिक प्रकृति। जी मैम, जी प्रभु जी। बहिरंगा शक्ति, अपरा शक्ति, परा जो भगवान की भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। अपरा होगी भगवान से जो अलग है, और परा होगी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, वो शक्ति है। परा शक्ति आध्यात्मिक जगत में है। तीन शक्तियां हैं ना माता जी? हरे कृष्णा, क्या बोल रहे हैं आप? माता जी 3 ही शक्तियां हैं ना? हमने भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति 3 तरह से कार्य कर रही है। अच्छा। एक संगीत शक्ति, संधिनी शक्ति और आह्लादनी शक्ति। और बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है, जो अपरा शक्ति कहते हैं हम लोग, वो है। हम लोग जो इनके मेन पॉइंट्स है, हम लोग उनको पढ़ लेते हैं। किसी को अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो फिर आप उसको नोट कर लीजिए, हम लोग बाद में उसको क्वेश्चन के रूप में ले लेंगे। तो पहले हम लोग पूरा इसका पार्ट पूरा कर लें, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो पार्ट 1 है, इसमें आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो देवकी और वसुदेव के दिव्य पुत्र भगवान कृष्ण जो परम सत्य हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। दूसरा पॉइंट है, भगवान एक ही समय में अपने सभी विविध रूपों को एक साथ प्रकट कर देते हैं, ये उनकी अचिंत शक्ति है। यहाँ हमको ये चीज समझना है कि भगवान की अचिंत शक्ति क्या है, कितना विस्तार कर सकते हैं वो। भगवान के जितने भी रूप हैं, तो वो भगवान उनको एक साथ प्रकट कर सकते हैं। तो ये उनकी अचिंत शक्ति से ही होता है। भगवान अपने विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हुए भी एक ही व्यक्ति हैं। अब भगवान अगर नरसिंह रूप में आ रहे हैं या वराह रूप में आ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है, वे उन्हीं का प्राकट्य है, वो अपना ही विस्तार कर रहे हैं। तो ये भगवान की अचिंत शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। भगवान के विभिन्न स्वरूप जैसे महाविष्णु, नारायण, बलराम, ये सभी पूर्ण अंश कहलाते हैं, क्योंकि ये भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। किसी विशेष कार्य के लिए अपनी विशिष्ट शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे है कि बलराम, महाविष्णु, नारायण, ये भगवान के ही पूर्ण अंश हैं और ये भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। जैसे गौर जगन्नाथ प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि एक कैंडल से हम कई कैंडल्स को हम जला रहे हैं, तो सोर्स भगवान श्री कृष्ण है और बाकी सारी कैंडल समान रूप से ही हमको प्रकाशित करेंगी, लेकिन सोर्स भगवान है, श्री कृष्ण है। भगवान के अंशांश स्वरूपों को उतनी ही शक्ति दी जाती है जितनी की आवश्यकता होती है। तो भगवान जो अवतरित होते हैं,
तो जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उतनी ही शक्ति भगवान लेकर के वो प्रकट होते हैं। भगवान के षड्स्वर, भगवान शब्द की व्याख्या, वे क्यों सर्ववार दर्शक हैं। तो ये इसके बारे में 6 पॉइंट हम लोगों ने हमेशा पढ़ते हैं कि भगवान पूर्ण यश है, यश से भरे हुए हैं, पूर्ण सुंदर है, पूर्ण धनवान है, पूर्ण ज्ञानवान है, पूर्ण बलवान है और पूर्ण रूप से वो वैरागी है। तो भगवान ने श्री भगवान घोषित किया, इसकी पुष्टि अर्जुन ने किया था, जैसे भगवत गीता में परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम मम। तो ये अर्जुन ने भी उसमें पुष्टि करी थी भगवत गीता में। पद्म पुराण में भी बताया गया है कि कृष्ण का नाम सर्व प्रमुख है, यानी कि कृष्ण ही प्रमुख है। भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम जी से चतुर्भुज की रचना हुई है। फिर यहाँ पर आगे कैसे भगवान ने अपना विस्तार किया था इसका विवरण दे रहे हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो वासुदेव कृष्ण और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण परमहंस संहिता है, ये सबसे पवित्र संहिता बताई गई है। सभी पुराणों को लिखने के बाद, असंतुष्ट होने के बाद नारद जी के उपदेश से भागवतम को लिखा, जिसमें भगवान के गुण प्रधान है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि व्यास देव जी काफी असंतुष्ट, इतने पुराणों 17 पुराण उन्होंने लिखे थे, संहिताएं लिखी थी, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट है। तब उनके गुरु नारद जी ने उनका मार्गदर्शन किया और भगवान की लीलाओं को लिखने का उनको आदेश दिया था, तब वो संतुष्ट हो पाए थे। भागवतम को क्रमशः पढ़ने को कहा गया, तभी आश्रय तत्व सही से समझ में आएगा। भागवतम के लिए जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सीधे दसम स्कंद को पढ़ना चाहते हैं कि हम दसम स्कंद को सीधे पढ़ेंगे, तो इसमें यही कहा गया है कि जो आश्रय तत्व है, आश्रय तत्व यानी कि हम जिनके आश्रय में हैं, जो पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड जिनके आश्रय में है, पहले हम उनको समझ लें, उनकी अचिंत शक्तियों को समझ लें, तब हम धीरे धीरे एक एक यानी कि चरण से हम उनके मुख तक पहुंचे। ऐसा इसमें विवरण दिया गया है। भगवान विष्णु भगवान है, लेकिन उनकी भगवत्ता भी भगवान कृष्ण पर आधारित है। तो भगवान विष्णु के बारे में आया है कि भगवान विष्णु भी भगवान ही है, लेकिन उनकी सत्ता जो है यानी कि वो कृष्ण से ही आ रहे हैं। कृष्ण जब अपना विस्तार कर रहे हैं तो ये विष्णु भी उन्हीं से आ रहे हैं। और प्रमाण बताया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंसान की चेतना विकसित है, लेकिन भावों में प्रवृत्त होने के कारण पशुतुल्य हो गया है। जितनी भी जीव योनियां हैं, उन सब में अगर हम देखें तो मनुष्य की जो चेतना है सबसे ज्यादा विकसित है, लेकिन चूंकि अपनी भोग वृत्ति के कारण, अपने स्वार्थ के कारण वो पशु के समान अपना व्यवहार कर रहा है। ये जो सारे पॉइंट्स हम बोल रहे हैं कि ये हमारे आचार्य हैं, वृंदावन के आचार्य शुभ कृष्ण दास जी, तो उन्हीं के लेक्चर से ही हमने नोट किया है। फिर आगे है इसमें इंसान की भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में थोड़ा दोबारा बता सकती माता जी? हरे कृष्ण। किस पॉइंट्स के बारे में बोल रहे हैं प्रभु जी? भगवान की अचिंत्य शक्ति जो सेकंड पॉइंट है वो शायद सेकंड। अचिंत्य शक्ति भगवान की, जो कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो 3 तरह की शक्तियां हैं। तो हम पहले उन्हीं को समझ लें। भगवान सारे ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं, तो ये संवित शक्ति के द्वारा, नहीं सॉरी, संधिनी शक्ति के द्वारा वो धारण कर रहे हैं। और संवित शक्ति के द्वारा वो अपने आप को जानते हैं और अपने आप को हम लोगों को जनवाते भी हैं, तो वो संवित शक्ति है। तो ये अचिंत्य शक्तियां ही हैं भगवान की। और तीसरी है आह्लादनी शक्ति भगवान की। तो भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को सुख देने के लिए ही। और इस तरह से भगवान का जो पूरा ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है वो संधिनी शक्ति के द्वारा ही भगवान सारे ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं। तो ये काफी विस्तार रूप है। और भगवान के जितने भी विस्तार हैं, तो भगवान के विस्तार तो अनेक हैं, और उन सब में लेकिन व्यक्ति तो भगवान एक ही है। तो इनको हमको, भगवान की जो अचिंत्य शक्ति, उनको हमको समझना है कि जो जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता वो अचिंत्य शक्ति है। कि हम लोगों की जो अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम उनसे उनको नहीं समझ सकते, सिर्फ हमें उन पर विश्वास करना है। हमको वेदों पर विश्वास होना चाहिए, पर जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, तो हमें उसको मानना है। हम लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा इन अचिंत्य शक्तियों को नहीं समझ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैंने लेक्चर में सुना था कि भगवान जब प्रसन्न होने की कोशिश
खुश होने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने अपनी आह्लादनी शक्ति को प्रकट किया था राधा रानी के रूप में। जी माता जी। इस 16वां पॉइंट है, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद सारे जीव महाविष्णु में सुप्तावस्था में रहते हैं, उनमें मिलते नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त होती है तो सारे जीव महाविष्णु में, जो कारणोदक साई विष्णु है, उनमें सुप्तावस्था में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनमें मिक्स हो जा रहे हैं या मिल जा रहे हैं जैसे निर्विशेषवादी या मायावादी सोचते हैं, वैसा नहीं होता है। उनका अस्तित्व बना रहता है लेकिन वो सुप्तावस्था में रहते हैं। भगवान इस जगत की सृष्टि इसलिए करते हैं कि जीव भोग कर सके, फिर उब जाए और भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति करे। भगवान ने इस जगत की सृष्टि की रचना, हम लोगों ने चूंकि विद्रोह किया भगवान से और हम लोग इस भौतिक जगत में आए, तो हम लोगों की जो भोग की वृत्ति है, स्वामी बनने की इच्छा है, वो हमारी पूरी हो जाए और हम इसको पूरी करते करते उबे और फिर भगवान को जानने का प्रयास करें, भक्तों का संग मिले और हम फिर वापस भगवान की शरण में जाएं। तो इसके लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की है। और जगत की सृष्टि करने वाले भगवान जड़ पदार्थ नहीं है, वे अभिज्ञ हैं, सचेत हैं और ज्ञान से युक्त हैं। और इसमें यही बताया कि भगवान जड़ पदार्थ नहीं है, वो अभिज्ञ है, यानी कि पूरा सभी कुछ जानने वाले हैं और संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। वो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान को अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो हमें उनकी अचिंत्य शक्तियों को भी स्वीकार करना है। अगर हम अचिंत्य शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ हमें जो आचार्य बता रहे हैं, जो वेद हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको उनको स्वीकार करना है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, जो कुछ भी किया जा सकता है वो भी करते हैं, जो नहीं किया जा सकता भगवान वो भी करते हैं। और वह भी करते हैं जो कुछ किया गया है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, जो आगे कुछ होगा, तो वो सारी चीजें भगवान के द्वारा ही हो रहा है। और जो कुछ है पूरी चीजों को वापस लेकर के आना है, पुनः उसी रूप में लेकर के आना, तो वो भी भगवान कर सकते हैं। वो भगवान चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं। निष्ठाहीन व्यक्ति सोचते हैं कृष्ण और गोपियों में स्त्री पुरुष जैसा संबंध है जैसा इस जगत में देखा जाता है, और उससे अपनी काम इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। तो जो निष्ठा नहीं रहती जिनकी, तो वो कृष्ण और गोपियों के जो संबंध है उनको भी वो स्त्री पुरुष के संबंध की तरह, भौतिक जगत के संबंधों की तरह ही लेते हैं, जबकि वो बहुत ही मतलब उनको क्या कहते हैं, प्योरिटी लेवल का है, वो शुद्ध है बिल्कुल। उनका जो प्रेम है वो निस्वार्थ है और समर्पण भाव के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं वैसा उनका सहयोग नहीं है संबंध। राधा कृष्ण की लीला सुनकर यदि आप कामुक हो रहे हैं तो अभी आप लीला सुनने योग्य नहीं है, आपको नहीं सुनना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो लोग सीधे दसम स्कंद पर पहुंच जाते हैं तो उनको सीधे उसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर लीला पढ़ करके उनको कुछ इस तरह की भावनाएं आ रही हैं, काम की भावनाएं आ रही हैं, तो उनको नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पार्ट 2 में है श्रीमद् भागवत भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है। यह स्वरूप उनकी आध्यात्मिक शक्ति अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है। जो भगवान का स्वरूप का वर्णन हम लोग देखते हैं तो ये भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, उनके द्वारा ही हम समझ पाते हैं। भगवान का जो स्वरूप है सत्य है, परम है। यहाँ स्वरूप के जो लक्षण है उनका वर्णन किया गया है। भगवान की अंतरंगा शक्ति भौतिक शक्ति की तरह त्रिगुणात्मक रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से नहीं बनी हुई है, अपितु यह चिन्मय है। तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है, वो इन तीनों गुणों से परे है, चिन्मय है। वो आध्यात्मिक शक्ति का हम लोगों ने विवरण पढ़ चुके हैं। फिर आह्लादनी शक्ति, इसमें फिर श्लोक का वर्णन आया 6ठे पॉइंट में, तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा। तो ये माया का कार्य है, जो है नहीं वह दिखाना, यानी कि प्रकटीकरण के बारे में है। प्रकटीकरण का जो सृष्टि का, भौतिक जगत की सृष्टि का कार्य हुआ है वो माया के द्वारा हो रहा है। जो चीज है नहीं वो उसको सत्य को दिखाना, ये माया का कार्य है। फिर 6ठा पॉइंट आ रहा है, धामना स्वेद सदा निरस्त कुरुकम, ये अंतरंगा शक्ति के कार्य है। तो बहिरंगा शक्ति का प्रकटीकरण, ये जगत के कारण जगत को प्रकट करना है जो कि अनित्य है।
मृग मरीचिका जैसे है, बहिरंगा शक्ति नित्य है, शाश्वत है, जबकि उसका प्रकटीकरण अनित्य है। फिर निर्विशेषवादी यह मानते हैं जगत दुख के घर है, लेकिन यह नहीं जानते कि आध्यात्मिक जगत में कितना सुख है। तो निर्विशेषवादी यह तो मान लेते हैं कि हाँ ये भौतिक जगत है, यहाँ पे सुख नहीं है, यह दुख का घर है, लेकिन वो इस बात से भी अनभिज्ञ रहते हैं कि हाँ कहीं जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ कितना सुख है, इस बात को वो नहीं जान पाते। और जो ब्रह्म ज्योति है उसी में वो अपने आप को विलीन करना चाहती हैं कि पूरी तरह से हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाए, हमें इस जो दुख का घर है, दुखालय में रहना भी नहीं है और पूरी तरह से विलीन होना है। तो वो उनकी सोच ऐसी होती है। तो अकबर हरिदास जी से बोले कि वृंदावन की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। उनकी कृपा से केसी घाट के असली स्वरूप को देखा तो बोले हमारा पूरा साम्राज्य बिक जाएगा, इसमें एक पत्थर को नहीं बनवा सकते। ये हरिदास जी का है उस समय का। जब वो वृंदावन आए थे तो अकबर ने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे कुछ सेवा करनी है। तो हरिदास जी ने भगवान के द्वारा उनको जो केसी घाट है उसका इतना विस्तृत रूप दिखाया कि वो परेशान हो गए। अकबर बोले कि मैं तो यहाँ पर एक पत्थर की भी रिपेयरिंग नहीं कर सकता, अगर उसको रिपेयर करना चाहूंगा तो मेरा तो पूरा साम्राज्य बिक जाएगा। तो ये वहाँ की शक्तियों के बारे में कि वृंदावन की जो छोटे से भी हैं हरिदास ठाकुर, उनकी भी इतनी शक्ति है कि उन्होंने भी अकबर को भ्रम में डाल दिया था। वृंदावन का हर पेड़ कल्पतरु है, लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा है भौतिक चेतना के कारण। तो वृंदावन के जो भी हैं वृक्ष वगैरह हैं तो वो भी कल्पतरु के समान है, लेकिन हम लोग अपनी भौतिक चेतना के कारण उन चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं। वास्तविक सुख आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत केवल छाया मात्र है और वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। यह असत, अज्ञानमय और निरानंद है। जैसा है कि आध्यात्मिक जगत में पूर्ण सुख है, हम लोग वहीं से आए हैं और हमको वहीं वापस जाना है, वास्तव में वहां पर सुख है, लेकिन ये भौतिक जगत अनित्य है और ये उसी आध्यात्मिक जगत का सिर्फ छाया मात्र है। लेकिन चूंकि हम लोग की चेतना ऐसी है तो हम लोगों को ये वास्तविक जैसा दिख रहा है। ये असत है, अज्ञानमय है और निरानंद, यहाँ पर कोई आनंद नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सभी के केंद्र कृष्ण है और यहाँ हम स्वयं केंद्र हैं। आध्यात्मिक जगत में जब भी अगर हम गोपियों का भी भाव देखते हैं या ग्वाल बालों का भाव देखते हैं तो उन लोगों का भाव ये रहता है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो उनका जो सेंटर ऑफ पॉइंट रहता है कि वो कृष्ण होते हैं। लेकिन अगर हम अपने भौतिक जगत में अपने आप को देखते हैं तो हम लोग अपने आप को ही सेंटर में रखते हैं कि हम लोगों को अपने सुख के लिए चिंता पहले परवाह होती है, फिर हम बाद में दूसरे की फिक्र करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में सभी के केंद्र कृष्ण होते हैं और यहाँ पर हम अपने आप को ही स्वामी बना के रखना चाहते हैं, स्वयं को ही संतुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान तीनों सापेक्ष है। भगवान परम ज्ञान है, परम ज्ञाता है और परम ज्ञेय वस्तु है। यानी कि भगवान ही परम ज्ञान है और भगवान ही इन सबको जानने वाले भी हैं और जानने योग्य भी भगवान ही है। विनिमय का अर्थ है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिश्रण। तो जब सृष्टि की रचना हुई थी तो जो प्रधान तत्व होता है उसमें तो ये सतरज गुण बैलेंस स्टेट में रहता है, वो नॉर्मल स्टेज में ही रहता है। लेकिन जब काल शक्ति का उससे विनिमय होता है, जब काल शक्ति उसमें प्रवेश करती है प्रधान तत्व में, तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद जो सृष्टि का उद्गम होता है तो वहां से फिर वो सतरज गुण, जिसमें ज्यादा किसी में सतोगुण का प्रधान हो जाता है, किसी में रजोगुण का प्रधान हो जाता है और किसी में तमोगुण का प्रधान हो जाता है। तो जिसमें सतोगुण का प्रधान होता है वो देवता हो गए और जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वो मनुष्य हो गए और जिनमें तमोगुण प्रधान होता है वो आसुरी संस्कृति का निर्माण करते हैं। इस तरह से विनिमय का अर्थ बताया है। जीव का मोह है भोग के प्रति आकर्षण, क्योंकि अपने आप को शरीर मान रहा है। जीव का जो मोह है, सबसे हम लोगों ने काफी डिटेल में इस पर चर्चा की थी। जीव का जो मोह होता है भोग के प्रति आकर्षण, यानी कि अपने आप को शरीर मानता है और भोग करने की इच्छा रखता है, अपने आप को संतुष्ट करने की इच्छा रखता है। फिर पांचों रसों को जो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पांच रसों का क्या है कि हम लोग दास्य रस, यानी कि हम लोग सेवा चाहते हैं किसी से भी। अगर हम अपने आप सेवक को भी रखे हैं तो वो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि वो हमको ज्यादा से ज्यादा सेवा प्रदान करे, लेकिन एक समय के बाद वो हमारा रस फीका ही पड़ जाता है। शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस, ये सारे रस जो हमारे भौतिक शरीर से रिलेट कर रहे हैं अगर,
तो वो सारे रस जितने भी हैं वो बाद में हमें खट्टे ही नजर आते हैं। ये मोहग्रस्त जीव का भ्रम मात्र होता है कि हम इनसे जो रिश्ते हमारे हैं वो हमें सुख प्रदान करेंगे, तो चाहे वो हमारे बच्चे हो या हमारे पति पत्नी या मित्र संबंधी कोई भी हो, तो हम उनसे चाहते हैं कि वो हमको सुख प्रदान करेंगे, लेकिन ये हमारा भ्रम रहता है। हरे कृष्णा माता जी। भगवान इस हरे कृष्णा माता जी, शांत रस और ये सारण्य रस कौन सा होता है? क्या चीज माता जी? साख्य रस मित्र का हो गया, माधुर्य रस पति पत्नी वाला रिश्ता हो गया हमारा, वात्सल्य रस बच्चे से, शांत रस जो पेड़ पौधे हैं वनस्पतियां हैं जो शांत रस उसमें हो गई, दास रस जो हमारे सेवक हैं उनका हो गया भाव। भगवान इस दृश्य जगत के कोने कोने से परिचित है, यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें हम लोगों ने इंजीनियर का उदाहरण लिया था कि बिल्डिंग बनाने का तो उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो जाकर के खुद ही गारा मिट्टी उठा रहा है या सीमेंट लगा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। उसी तरह से भगवान है, भगवान को पूरे सृष्टि की संरचना उन्हीं के द्वारा ही हो रही है, किंतु ऐसा ये सब कार्य उनके जो देवी देवता हैं उनके द्वारा ही हो रहा है, संपन्न किया जाता है। भगवान की शक्ति इतनी विस्तारित है कि भगवान भी नहीं जानते, शाश्वत रूप से स्पर्धा चल रही है। इसका विवरण आता है दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 36 श्लोक में, तो पूरी तरह से विवरण उसमें हमको मिलेगा। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान की शक्तियों का इतना विस्तार होता है कि जब तक भगवान वहां तक पहुंचते हैं तब तक उनकी शक्तियों का विस्तार और हो जाता है। तो भगवान तो अपना आनंद में रहने वाले हैं, तो वो आनंद में रहते हैं, उनको ये जानने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि मेरी शक्ति कहाँ। समझते सब हैं, जान सब रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा वो आचार्य बताते हैं कि उनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती कि हाँ हमको इनको जानना है। नारद जी व्यासदेव जी से कहते हैं कि जो भगवत प्रेमी है उसे भगवान की लीला हृदय में स्फुरित की जाती है। भगवान कृष्ण ने भागवतम का ज्ञान हृदय में सुखदेव गोस्वामी को दिया और व्यासदेव जी के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर ये कल का पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है कि नारद जी व्यासदेव जी से कहते हैं कि जो भगवत प्रेमी है तो भगवान की लीला उनके हृदय में स्फुरित की जाती है। जैसे हम लोग सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो आचार्य बताते हैं कि सबसे पहले भगवान ने उनको हृदय से ही स्फुरित किया था। ये ज्ञान भगवान ने जो दिया अपना, तो उनके हृदय में दिया था। फिर जब उनके सुंदर स्वरूप को उन्होंने देखा तो फिर उनको जानने की इच्छा हुई, फिर वो व्यासदेव जी के पास आते हैं और उनसे ज्ञान फिर लेते हैं। तो ये हमारे आचार्यों के द्वारा इसका विवरण दिया गया है। आध्यात्मिक स्फुलिंग आत्मा और भौतिक जगत जड़ पदार्थ दोनों का संपर्क होकर इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है। तो जो ये भौतिक प्रकृति है ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है, तो जब आध्यात्मिक शक्ति का विलय इसमें होता है, यानी कि जो हम लोग जीव हैं, जब तक जीव इस भौतिक जगत में संपर्क नहीं होता तब तक सृष्टि का संचालित नहीं होती है। जैसे ही जीव का इसमें प्राकट्य होता है, जैसे ही जीव इसमें मिलते हैं, वहां से फिर सृष्टि का चलायमान हो जाती है। अपरा यानी भौतिक शक्ति और परा यानी जीव शक्ति की अंतः क्रियाओं से ये जगत प्रकट हो रहा है। ये हम लोगों ने पॉइंट समझ लिया। सोने से सारे अलंकार आते हैं, अलंकार के न रहने पर भी सोने का अस्तित्व रहेगा। कि अगर हम सोने के जो अलंकार आभूषण है हम बनवा भी रहे हैं, अगर वो नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जो सोने की खान है, सोने का अस्तित्व है, वो बना ही रहता है। उसी तरह से सृष्टि की प्रलय भी हो जाती है तो भी भगवान का अस्तित्व बना ही रहता है। और तीसरा पार्ट है इसका, इसमें फिर जो पहली लाइन में ही आता है अभिज्ञ। अभिज्ञ हम भी हैं, यानी कि सचेतन हम भी हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से नहीं है। ब्रह्मा जी भी सचेत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से सचेत नहीं है, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से अभिज्ञ है, पूरी तरह से सचेतन है। प्रचार में हम लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी सीमित स्वतंत्रता का स्वेच्छा से कृष्ण को समर्पित करें। यहाँ पे हमको आचार्यगण गाइडेंस देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको जो सीमित स्वतंत्रता मिली हुई है, तो भोग करने की इच्छा से तो हम आ गए हैं, हमें स्वतंत्रता भी मिली हुई है, लेकिन हमको स्वेच्छा से हमको भगवान को समर्पित कर देनी है। तो ये इसमें हम लोग ये प्रचार में हम लोगों को यही प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं कि जो सीमित स्वतंत्रता है वे स्वेच्छा से कृष्ण को समर्पित कीजिए।
ज्ञान देकर ये बताया जाता है कि अपने प्रेम करने की शक्ति को कृष्ण को समर्पित कीजिए, इसी से आप सुखी होंगे। यह है प्रचार का तरीका। तो ज्ञान देकर के हमको बताना है कि तो इसमें परम पूज्य सुकृष्ण दास जी ये बोल रहे थे कि हमको ऐसा नहीं कहना है कि तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बल्कि हमको ज्ञान के माध्यम से उनके अंदर जो सुप्त अवस्था में कृष्ण का प्रेम पड़ा हुआ है उसको जागृत अवस्था में लाना है। उनको कृष्ण के प्रेम करने की शिक्षा हमको देनी है कि आप कृष्ण से प्रेम कीजिए, कृष्ण को सेंटर में रखिए, सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करिए। हमको उनको ये चीज नहीं बतानी है कि इसके क्या होगा, उसके हानि क्या है, हमको उसमें प्रेम स्फुरित करना है उनके हृदय में। और जीव ना तो कभी भगवान था और ना है और ना कभी हो सकता है। जैसा मायावादी ये सोचते हैं कि हम भी जब से भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं और जैसे ही भौतिक शरीर छूटेगा हम भी भगवान के समान हो जाएंगे, उसमें विलीन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जीव तो जीव ही रहता है, वो ना कभी पहले भी भगवान था, ना होगा और ना कभी, ना है अभी भी है और ना कभी हो सकता है। कोई तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता और भगवान बनने के लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं कि तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता, तो तपस्या करके कोई भगवान भी नहीं बन सकता। और अगर भगवान है तो फिर वो तपस्या करने की उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो संपूर्ण यश, संपूर्ण बल, संपूर्ण सौंदर्य, सभी चीजों के आकार हैं, तो उनको तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हरे कृष्ण माता जी। भगवान भगवान ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, ये तपस्या करके कोई भगवान नहीं बन सकता। जी प्रभु जी। इसमें लेकिन व्यास जी को भगवान माना गया है और एक और है, क्या नाम है, जैसे परशुराम जी को भी भगवान कहते हैं। व्यास देव जी को बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान को भगवान वासुदेव, भगवान की परशुराम, भगवान के साहित्यिक अवतार। जी, साहित्यिक अवतार है वो भगवान के। तो हम ये नहीं कह सकते वो तपस्या के लिए, वो तो अवतार ही हुआ ना भगवान का, व्यासदेव जी के रूप में। वो साहित्य लिखने के लिए ही उनका अवतार हुआ। और परशुराम जी का अगर हम ये लेते हैं, अगर रावण और हिरण्यकशिपु को देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो उनको हम देख कितने वर्षों, कितने हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन क्या हुआ, तपस्या करने के बाद भी उनका अंत तो हुआ ही ना। तपस्या करने के बाद वो हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेकंड चैप्टर में भगवान के अलग अलग अवतार आएंगे, उनमें बहुत क्लियरली 25 अवतारों में व्यास देव जी भी आएंगे, जो आपने दूसरा प्रश्न किया परशुराम जी भी आएंगे, नारद जी भी आएंगे, बहुत अवतार बताएंगे, तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा विराम दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहें तो PDF में पढ़ सकते हैं, सेकंड चैप्टर आपको और डिटेल मिल जाएगी, बट इन डिस्कशन के लिए इसको होल्ड करते हैं सर। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कंटिन्यू करें क्या? हाँ माता जी प्लीज करें। छठा पॉइंट है, इसमें है रावण और हिरण्यकशिपु के उदाहरण से भक्तों को समझ लेना चाहिए कि हमको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं है कि शरीर सुखा दे। केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन की ही तपस्या करनी है और ये सुखमय है एवं भगवत कृपा हेतु पर्याप्त है। इसमें साफ तौर से यही बता रहे हैं कि रावण और हिरण्यकशिपु हैं, इनके उदाहरण से भक्तों को समझ लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कृष्ण की शरण लेनी है, कृष्ण की ही आराधना करनी है। उनकी शरण लेने के बाद हमको किसी भी तरह की कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं रहती और यही सुखमय है। इसी में हमको सुख मिलता है, इसी में हमको आनंद भी प्राप्त होता है। और जितना हम श्रवण करते रहेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, उतना ही हमारा निकट का संबंध भगवान से बनता चला जाता है। जिन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह किया उन्हें भगवान की ओर से दंड प्राप्त हुआ। अन्य जीवों के प्रति विद्रोह करेंगे तो इंसानों पर कष्ट आएगा ही और प्रकृति द्वारा दंडित होंगे। तो ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो दैवी आपदा हो जाती है या किसी जीव के द्वारा, कोरोना को ही हम लोगों ने देखा, या बाढ़ हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, या कुछ और कठिनाई दैवी आपदा आ जाती है, तो ये हमारे ही जो कर्म है उनके द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। अगर हम प्रकृति के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर हम दंड के अधिकारी हो जाते हैं।
पदार्थ पर भगवान ने दृष्टिपात किया और महाविष्णु में सारे जीव थे, वे प्रकृति में स्थापित किए। पदार्थ कभी भी आत्मा की सृष्टि नहीं कर सकता। तो कुछ लोग पहले जो शून्यवादी थे, तो ये लोग ये सोचते थे पदार्थ से ही जीव उत्पन्न होता है और पदार्थ में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे उसका खंडन कर रहे हैं कि भगवान जो महाविष्णु में सुप्तावस्था में जीव रहते हैं, तो भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये जीव फिर प्रकट अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि पदार्थ में ही आत्मा पड़ी हुई है और वहां से फिर उसका प्रकटीकरण हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। पदार्थ कभी भी आत्मा की सृष्टि नहीं कर सकता है। जब प्रधान जीवात्माओं की चेतना से युक्त होता है, प्रधान यहाँ पर जो तत्व होता है, प्रधान तत्व के बारे में विवरण आ रहा है। प्रधान जीवात्माओं की चेतना से युक्त होता है तब उसको महतत्व कहते हैं। जो प्रधान तत्व होता है, तो जब जीव चेतना यानी कि काल शक्ति का उसमें प्रवेश होता है तो वो महतत्व कहलाता है। लेकिन प्रधान जो ऐसे ही पड़ा रहता है उसमें जीवात्मा का वास नहीं होता है। गौर जगन्नाथ प्रभु जी, अगर आप हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करना चाहेंगे आप? हरे कृष्ण, शायद है नहीं अभी। वो तो चेन्नई में है माता जी। हाँ नहीं, अभी आए थे ना, इसलिए मैंने पूछा कि अगर है तो। हरे कृष्ण माता जी, मैं भी शायद नहीं है। फिर आगे लेते हैं माता जी हम लोग। यस, इस पॉइंट को फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। भगवान ने दृष्टिपात किया और जीवों को प्रकृति में स्थापित किया, जैसे पुरुष स्त्री में वीर ध्यान करता है। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो जो सुप्तावस्था में प्रकृति होती है वो जीवंत हो जाती है और प्रकृति का कार्य होता है। उसमें उदाहरण लिया है जैसे पुरुष स्त्री में वीर ध्यान करता है, उसी तरह से भगवान भी प्रकृति पे दृष्टिपात करके उसको चलायमान करते हैं, सक्रिय करते हैं। भगवान समुद्र की तरह है और जीव बूंद की तरह है। इसका भी विवरण हम लोगों ने इसमें जब लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें किया था। इस जगत के वैज्ञानिक भगवान की बुद्धि को कभी छू नहीं सकते हैं। इसमें भी हम लोगों ने कई बार कि जो एक भगवान ने मशीन बनाई है, शरीर हम लोग का जो शरीर दिया है जीवों को, कि वो अपनी ही तरह के लोगों को पैदा कर सकती है कि पूरी ये सृष्टि इसी तरह से चलायमान हो रही है। लेकिन अगर जो वैज्ञानिक है वो जो भी पदार्थ बना रहे हैं उससे उसका फिर आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही, एक एक हमको सब्जेक्ट अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। इसका विवरण इसमें दिया गया है। भगवान का एक नाम है असमूर्त। असमूर्त का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, ना तो उनके बराबर है कोई और ना ही उनसे ऊपर है कोई, ना उनसे कोई बड़ा है। जो सर्वश्रेष्ठ है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सभी के स्रोत है, वे परम सत्य कहलाते हैं। जो सबसे ऊपर है यानी कि जो सभी के स्रोत हैं वो परम सत्य है, परम भगवान है, जिनकी सत्ता किसी और की सत्ता पर आश्रित नहीं होती। हम सबकी सत्ता जो है भगवान पर आश्रित है। ब्रह्मा जी की भी सत्ता भगवान पर आश्रित है, सभी जीवों की सत्ता भगवान पर ही आश्रित है, किंतु भगवान की सत्ता किसी अन्य पर आश्रित नहीं होती है। जितना चाहो उतनी तपस्या कर लो, जितना वाद विवाद करना है कर लो, पर बहुत सारे यज्ञ कर लो, पर्वत से कूद जाओ, लेकिन बिना हरि की शरण लिए जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी हम तपस्या कर लें, कितना भी हम बहस कर लेंगे, पॉइंट माता जी पूरी इसमें। हरे कृष्णा। मैं कहती ये सबसे बढ़िया पॉइंट निकला सबसे यहाँ जी जी माता जी, मतलब बिना हरि के जो शरण लिए हम लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये पॉइंट हम लोगों को इसमें बताया गया है। जीव का मोह है माया के द्वारा। माया मतलब अविद्या शक्ति, अविद्या मतलब जीव के स्वरूप को भुलाने वाली, और जो उनका स्वरूप नहीं है उसमें उनका अभिनिवेश करने वाली। यानी कि जीव माया के द्वारा शरीर हम लोग अपने आप को मान लेते हैं और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है हम उसको भूल जाते हैं। तो ये भ्रम में डालने वाली और मतलब उसी में फिर हम उलझ के रह जाते हैं। तो इसमें यही है कि उसका अभिनिवेश करने वाली, यानी कि बार बार हम उसी में जूझते ही रहते हैं। एक जीवन मिला, दूसरा जीवन मिला, लेकिन अगर भगवान की शरण हमने नहीं ली, भक्तों का संग हमको नहीं मिला, तो हम उसी माया के द्वारा ही उलझते रह जाते हैं और उसी को सत्य मानकर जीते रहते हैं। जब तक जीव भगवान के प्रति विद्रोह रूपी चेतना से युक्त रहेगा, तब तक माया शक्ति उसकी पिटाई करती रहती है। तो आचार्य बताते हैं कि अगर हम माया की शरण में ही रहते हैं
तो वो हमारी पिटाई करती रहती है कि वो हमको भ्रम में डाले रहेगी, हम भटकते ही रह जाते हैं। लेकिन जब वह भगवान की शरण में जाता है तो भगवान अपनी इच्छा से इस माया को तिरोहित कर देते हैं। जैसे ही हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो जैसे 7वें अध्याय का 14वां श्लोक भी हम लोगों ने पढ़ा था, देवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्यवा मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति थे। इस तरह से भगवान की शरण में जाने पर माया का पूरी तरह से तिरोहन हो जाता है, वो पूरी तरह से माया का आवरण हट जाता है और हम भगवान से जुड़ जाते हैं। जितने जीव हैं वे शाश्वत हैं, भगवान के भगवत रूप भी शाश्वत हैं, लेकिन इन सब की सत्ता भगवान कृष्ण पर आश्रित रहती है। तो जितने भी जीव हैं वो सब शाश्वत हैं, या हम लोग शाश्वत हैं। जो वास्तविक स्वरूप है हमारा वो शाश्वत है, और भौतिक शरीर हमारा अशाश्वत है। तो जितनी भी सत्ताएं हैं, जो भी हम लोग शाश्वत हैं, वो सब भगवान कृष्ण पर ही हम लोग आश्रित रहते हैं। मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम को श्री व्यासदेव ने नहीं, गोपदेव नामक व्यक्ति ने लिखा है। श्रीधर स्वामी इसका खंडन करते हैं। श्रीधर स्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको अपना गुरु माना था, तो ये हमारी परंपरा के प्रामाणिक आचार्य हैं। फिर उन्होंने इसका खंडन किया। जो मायावादी कहते थे कि ये तो आधुनिक शास्त्र है, गोपदेव नामक व्यक्ति ने लिखा है, तो श्रीधर स्वामी ने इसका खंडन किया है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से आरंभ होता है। इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में है। तो यहाँ पर विवरण श्रीधर स्वामी दे रहे हैं कि भागवत का जो पहला श्लोक है वो धीमति सत्यम परम धीमहि, तो यहाँ पर पहला श्लोक गायत्री मंत्र से ही आरंभ हो रहा है। इसका उल्लेख जो हमारा सबसे पुरातन पुराण है, मत्स्य पुराण है, उसमें भी विवरण इसका भागवतम का है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी आधुनिक ये पुराण है, ये बहुत पुराना पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम है, यह कोई देवी भागवत या भागवत नहीं है, अन्य कोई भागवत नहीं है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम ही भागवत है। विगत 500 वर्षों में जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु के बाद भी अन्य विद्वानों ने भागवत पर टीका की है। जो गंभीर विद्यार्थी हैं उनको चाहिए कि अधिक से अधिक आस्वादन के लिए इनका अध्ययन करें। जो लोग गंभीर हैं, जो लोग बहुत जानना चाहते हैं भगवान के विषय में, तो उनको जो आचार्य लिखे हुए हैं इनमें, उनका भी जो टीकाएं हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आकर्षण इस जगत में विकृत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में गोपियां केवल कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, उनका शुद्ध प्रेम है। तो इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। जो भौतिक जगत में स्त्री पुरुष का आकर्षण है कि स्त्री सोचती है पुरुष हमको सुख दे देगा, और पुरुष ये सोचता है कि सारी खुशी हमारी स्त्री पर ही है, डिपेंड है। तो ऐसा नहीं होता कि जो वास्तविक सुख होता है, जो जैसा गोपियों का सुख है, तो वो सुख होता है वास्तविक। वो जो उनका प्रेम है भगवान के प्रति बिल्कुल निष्काम भाव से, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती हैं, तो वो विशुद्ध प्रेम कहलाता है। इच्छाएं दोनों जगह हैं, काम में अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है और प्रेम में कृष्ण को सुख देने की इच्छा है। अगर हम अपनी सुख चाह रहे हैं, हमारी काम की इच्छा है, तो वो इंद्रिय तृप्ति कहलाती है जो भौतिक जगत में है। और जो प्रेम क्या है, कृष्ण को सुख देने की अगर इच्छा है, तो फिर वो वास्तव में प्रेम है। इन दोनों के जो प्रेम है उनमें अंतर है। शुद्ध यौन जीवन का अर्थ है भगवान के प्रति जो गोपियों का आकर्षण है, यह आकर्षण भगवान के शुद्ध स्वरूप के प्रति आत्मा का आकर्षण है। तो जो गोपियों का रासलीला का जो विवरण है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो स्वरूप है, वो उसको विवरण है गोपियों का और भगवान का प्रेम संबंध। जीव जब भगवान की लीला का रूप, गुण, नाम सबको सुनकर सुखी होता है, तो भोग को त्याग देता है। तो जब जितना ज्यादा हम श्रवण करते हैं, तो हमारी जो भोग की इच्छा होती है वो धीरे धीरे समाप्त होती रहती है, और हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान के विषय में ज्यादा सुनते जाते हैं, तो हमारे भोग की इच्छा खत्म हो जाती है, और भक्ति के द्वारा फिर हम भगवान को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अभी तो 2 पॉइंट और हैं। कृष्ण से अलग रहकर भोग करने का प्रयास हमको नहीं करना चाहिए, यानी कि हमको भगवान को ही सेंटर में रखकर के अपने कार्य करने हैं। चाहे जॉब का हो, घर का हो, तो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हमको भगवान को सेंटर में रख के ही कोई कार्य करना चाहिए। सकाम कर्म मतलब है कर्मकांड, काल्पनिक दर्शन का अर्थ है ज्ञान कांड, और देवताओं की जो पूजा है
इन तीनों से सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। ये इसका विवरण है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी पॉइंट मिल सकते हैं, हमें तो नोट करते कर नहीं पाए पूरा ये पॉइंट। जी कौन सा पॉइंट माता जी? ये पीडीएफ ये जो आज आपने सारे जी पीडीएफ कौन सा? पंकज माता जी 3 पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप पर, और आप- ये दो ही वहीं से हैं जो लास्ट में भेजा है, उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। हाँ भेजे हुए हैं, ग्रुप पे भेजे हुए माता जी। हाँ ग्रुप पे भेजा है माता जी। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी मैं ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुई हूँ। तो आप कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, मैंने परसों शायद प्रभु जी को भी बताया, उन्होंने बोला देखता हूँ, बट अभी तक हुई नहीं मैं ऐड। मेरे पास पीडीएफ। नंदिनी माता जी इसी नाम से आपने किया है ना? हाँ नंदिनी नंदावंशी। ठीक है, मैं आपको करती हूँ ऐड ग्रुप में। ठीक है, आपने माता जी मेरा भी नहीं है, मतलब मुझे भी पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। ओके प्रभु जी। आई थिंक माता जी ये शायद एक ग्रुप में भेजा गया है, शायद दूसरे ग्रुप में नहीं आया है। अच्छा ठीक है माता जी, मैं दूसरे में भी शेयर कर दूंगी। हाँ तो हम दूसरे में भी ऐड प्रभु जी करेंगे, आप कोई मत करना। हरे हरे कृष्ण माता जी, मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, प्राप्त हुआ है। मुझे भी नहीं मिला अभी तक। दोबारा भेज दीजिए। एक बार आप फिर से देख लीजिए माता जी। ठीक है माता जी, हम शेयर कर देंगे, दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको मिल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने इतने सारे पॉइंट किए हैं, तो मैं जस्ट एक रिकॉल करने के लिए, अगर कोई भी भक्त अपना कोई एक टेक होम पॉइंट होता है ना, कई बार हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं और उसमें से कोई एक टेक होम पॉइंट निकालते हैं, तो अगर कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड। आपके हैंड रेज कर सकते हैं। कोई टेक होम पॉइंट, मतलब जो आपको पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ इससे तो मैं कनेक्ट ही हो गया, तो ऐसा कोई अगर कोई शेयर करना चाहता है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या? क्योंकि किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है मुझे। अगर कोई विदाउट हैंड रेज कुछ शेयर करना चाहता है तो यस ज्योति माता जी। यस हरे कृष्णा। यस तो यहाँ पे मीन्स इस श्लोक में स्टक होने वाला पॉइंट है कि ये गायत्री मंत्र है, मीन्स गायत्री से हमेशा शुरुआत की जाती है। तो सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य है, आदि कारण है, और उनपे ही सब डिपेंड है, और हमें भगवत धाम जाना है और उनकी सेवा करनी है। अन्य इधर उधर न जाके बुद्धि उन पर ही स्थिर करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस राज रानी माता जी, कुछ बोलना चाहते हैं राज रानी माता जी आप? नहीं, क्षमा कपूर माता जी बोल रहे हैं। यस क्षमा माता जी बोलिए। हाँ माता जी, मुझे इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आपको बहुत पूजा करने से, ज्ञान करने से और बहुत कर्मकांड करने से, बहुत ज्यादा देवताओं की पूजा करने से, यज्ञ करने से आपको कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। केवल आप कृष्ण की शरणागति होइए और उन्हीं का ध्यान करिए, उन्हीं को ध्यान में रख के, सेंटर में रख के आप अपने सारे कर्म करिए। जिन कर्मों के लिए आपको संसार में भगवान ने भेजा है उनको करिए, लेकिन आपका सेंटर और पॉइंट जो है कृष्ण होना चाहिए। तभी आपका कल्याण है, तभी आप शरणागत हो सकते हैं। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। माता जी हरे कृष्ण माता जी। को अगर समराइज करें तो ऐसा है कि जैसे गौ जगन्नाथ प्रभु भी बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं एक पेड़ का, तो वो उसकी रूट्स में पानी डालेंगे तो सबको मिलता है, खाली पत्तियों को, तनों को, सबको करने की जरूरत नहीं। सो रूट्स को कनेक्ट रखना चाहिए। यस शिवा माता जी वांटेड टू ऐड समथिंग। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी इसमें माता जी जो मेरे को मतलब मेरे लिए जो है कि हमें सिस्टमैटिक आगे से ही चलना है। ये नहीं हम कोई भी कैंटो उठा के पढ़ने लग जाए, हमें प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करते हुए मतलब एक एक कैंटोस को पढ़ते हुए जाना है।
उसको ब्रेक नहीं करना है। एक थोड़ा सा मेरे लिए टेक अवे है। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भूषण प्रभु जी बोल रहे हैं? हाँ जी। यस, बोलिए प्रभु जी। मैं एक्चुअली सुन रहा हूँ ये, मतलब आप लोग पिछले 6-7 दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। मैं एक्चुअली ऐसा कुछ टेक होम तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं मन में, और वो सवाल ही ज्यादा आ रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे क्या कर। तो उसमें से एक सवाल है कि मतलब जैसे पुराने जमाने में राजा लोग होते थे, तो वो अपने स्तुति के लिए कुछ लोगों को रखते थे जिनको भाट शायद बोला करते थे, कि हाँ उनको वो मतलब वो राजा की स्तुति करे, राजा कुछ चाहे सही करे गलत करे, तो राजा की स्तुति करेंगे तो फिर राजा के शरण में वो लोग रहते थे। तो भगवान का नाम भी क्या उसी प्रकार का है कुछ ऐसा, कि हम लोग भगवान का नाम लेते रहेंगे कंटिन्यू, तो फिर भगवान के शरण में रहेंगे हम। इस तरह से कुछ है कि भगवान क्या है कि अपने को जपना ही है। अगर मैं भगवान का नाम सपोज नहीं लेता हूँ और मेरे जो भी कर्म है मैं अच्छे इंटेंशन से कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, या दूसरों की सेवा कर रहा हूँ और भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। माता जी, मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करती हूँ कि आभूषण प्रभु जी, आप ऐसा बोल रहे हैं क्या कि मानव सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हरि बोल। ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक मतलब मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ अच्छे कर्म करो आप अपने। यस यस प्रभु जी, आप ऐसा बोल रहे हैं कि कोई हरि बोल, थोड़ा म्यूट कीजिए माता जी। हरि बोल। तो ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ अरे ये तो जप कर रहा है, लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा है यहाँ वहाँ, है ना ऐसा। और अच्छे काम करने चाहिए जो, और भगवान का नाम, भगवान का ही नाम क्यों जपना चाहिए? मुझे इतना समय भी नहीं, मैं अच्छे काम भी कर रहा हूँ, ये सब घर गृहस्थी भी संभालने, ऐसा टाइप में ये क्वेश्चन है, बराबर है ना प्रभु जी? हाँ उसी टाइप में। हाँ, तो पहली बात कि हमें जब भगवान का मीन्स भगवान का नाम ही क्यों लेना चाहिए? तो प्रभु जी मीन्स इस संसार में हम जब आए ना, तो हमें जब हम माता के गर्भ में थे, तीसरे स्कंद में यह सब आता है। तो कपिल मुनि भगवान के अवतार है, और वो अपनी माता देवाहुति को ज्ञान दे रहे। तो वो बोल रहे हैं कि वो बच्चा प्रॉमिस करता है भगवान को कि प्लीज इस अवस्था से मुझे छुड़ाओ, मैं आपका नाम लूंगा इस जगत को में आने के बाद। तो प्रभु जी, हम जब आते हैं यहाँ पे तो हमें एक गाइडेंस चाहिए होता है। हम भगवान का धाम छोड़ के आ रहे हैं, अनेक जन्मों से इस जन्म उस जन्म में जा रहे हैं, तो हमारा ये हक भी है और हमारा ये अधिकार है और हमारा ये गंतव्य है कि हम भगवान के धाम जाए। तो कैसे जाए? तो हमें वेद बताते, वेद हमारी माता है, और वेदों में बहुत सारे संदर्भ है। मैं कभी ऐसा एक कुछ लिंक मिली तो भेज दूंगी ग्रुप में, कि वेदों में पुकार पुकार कर बोल रहे हैं। और वेदों पर हम क्यों विश्वास रखें? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि शब्द प्रमाण ये पूरा प्रमाण है। बहुत सारे प्रमाण है, शब्द, अनुमान से भी हाँ भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, ऐसा नाम होगा, उससे नहीं चलता। तो शब्द प्रमाण यानी हम जो पढ़ रहे हैं ना, भागवतम, भगवत गीता, सभी पुराण रहते हैं, वेद रहते हैं चारों, ये सब शब्द प्रमाण है। हम शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास रखना है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। शिव जी इसका अनुमोदन करते हैं। शिव जी स्वयं पार्वती माता को कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी वो भी भगवान के नाम को लेने को लालायत क्यों है? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि स्तुति पाठक जो होते हैं, उनका एक इंटेंशन होता है कि राजा कैसे भी हो लेकिन उसकी स्तुति करे तो हमें फल मिलेगा, वो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं, ये सत्य बात है कि भगवान स्तुति करने के एकमेव पात्र भगवान है, क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं है। तो ये सब वेदों में कहा गया है, इस भाषा में कहा गया है कि भगवान कैसे हैं।
तो एक श्लोक आता है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। हमें भगवान का नाम क्यों लेना है कि नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम चिंतामणि के समान है। चिंतामणि यानी जो भी हम चिंतन करते हैं हमें प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी, सब प्राप्त होगा। और चैतन्य रस विग्रह यानी जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उस चेतना से भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और ये सत्य है प्रभु जी, बहुत आश्चर्य है, बहुत। अभी भी आप वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, द्वारका जाएंगे, ऐसे बहुत मुक्त जीव है जो भगवान का नाम आस्वादन करे और भगवान वहां पे है। तो चैतन्य रस विग्रह ये भगवान साक्षात आते हैं, पूर्ण शुद्ध, वो पूर्ण शुद्ध है। जैसे हम समझो कि एक्टर का नाम ले रहे, अभी बहुत जो चलने वाला एक्टर है उसका नाम ले ले तो थोड़े देर बाद बोर हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि वो पूर्ण शुद्ध है, इसीलिए उसमें आनंद आता है धीरे धीरे। पूर्ण मुक्त है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। और भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और प्रभु जी इसकी माता जी एक है ना तुकाराम महाराज का अभंग है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, लेकिन भूषण प्रभु जी आप मराठी है ना शायद? हरे कृष्णा, महाराष्ट्रीयन है? हो महाराष्ट्रीयन। तर तुकाराम महाराज बोलते हैं कि नाम घेता उठा उठी होय संसाराची तुटी, ऐसा ध्यास बांधा गाठी विठ्ठलन पायी पडे मिठी, नामा परते साधन नाही जे तू करशी आणिक काही, हा करोनी सांगे तुका नाम घेता राहू नका। इसमें तुकाराम महाराज बोलते हैं कि नाम घेता उठा उठी यानी उठते बैठते आप नाम ले लो, तो उससे क्या होता है, इस भवबंधन संसार से हमें हमारी आसक्ति कम हो जाती है। नाम के ऐसा ध्यास लेना चाहिए कि हमें नाम स्मरण करना है। और नाम के अलावा इतर साधन आप जो करेंगे, ज्ञान कांड करेंगे, कर्म कांड करेंगे, तो उससे लाभ नहीं होगा। हाकार होनी सांगे तुका ने तुकाराम महाराज जोर से बोल रहे कि अरे जीव तू भगवान का नाम ले लो, तो आप भगवान के चरण कमलों में खुद को भगवान के चरण कमल आपको प्राप्त होंगे। तो नाम की ऐसी महिमा है प्रभु जी, ये कोई स्तुति पाठक। हरे कृष्ण ज्योति माता जी, आपकी आवाज चली गई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इस भूषण प्रभु जी, आपका सवाल जो था ना, मतलब अगर इस तरीके से देखा जाए, बहुत ज्यादा शास्त्रों से करते नहीं, तो हम हमेशा एक श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो हम कितनी भी अच्छी चीजें कर लें, सब कर लें, वो सब करके हमें कर्मों का फल मिलेगा ही, लेकिन भगवान ही ऐसे हैं जिनकी भक्ति करके हमें ये जन्म से मुक्ति मिल सकती है, जो बर्थ और डेथ का साइकिल है उससे हम छूट सकते हैं। तो ये है। और किसी को कोई ऐड करना? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि अकबर ने हरिदास जी को बोला कि मैं वृंदावन में जाके कृष्ण जी की सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने। माता जी एक मिनट, मरोमा माता जी, हम भूषण प्रभु ने कुछ क्वेश्चन किया था, उसके लिए हम भूषण प्रभु से बात कर लीजिए। मैं बोलूं माता जी? कुछ और मैं बोलूं माता जी? हाँ बताइए। मैं एक लाइन में बताना समझाऊंगी सबको कि जैसे सब हमें हमेशा बताया जाता है कि वेद हमारी माता है, जितने भी हमारे ग्रंथ है ये सब हमारी माता तुल्य है, तो एक माता ही बता सकते कि तुम्हारे पिता कौन है। बच्चे को हमेशा कौन बताएगा कि तुम्हारा पिता कौन है? माँ जिसको कहेगी वो ही पिता है। ऐसे ही जब हमारे ग्रंथ है, माता वेद माता है, वो बताती हैं कि हमारे भगवान कौन है, हम उसी को मानेंगे।
कोई भी ऐरा गहरा कहेगा तो हम उसको भगवान नहीं मान सकते। हमारे शास्त्र जो कहेंगे, हमारे वेद कहेंगे, पुराण कहेंगे, हम उसे ही भगवान मानेंगे। नहीं, भगवान मानने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भगवान का नाम लेने की बात कर रहा हूँ। मतलब हो सकता है मेरी बुद्धि थोड़ी सी अल्प है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा अगर मेरा ही नाम लो फिर मैं आपको शरण दूंगा, ये थोड़ा सा ऐसा इगोइस्टिक टाइप नहीं लगता? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ इंदु लेखा माता जी बोलिए आप। हरे कृष्ण। शिल्पा माता जी कैन यू म्यूट? इंदुलेखा माता जी कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। यस प्रभु। प्रभु जी का जो प्रश्न है ना, उसे ज्योति माता ने तो काफी डिटेल में समझाया। सिंपल तौर से हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग मनुष्य हैं और हम लोगों की चेतना अन्य जीवों की अपेक्षा ज्यादा जागृत है। तो हमें कम से कम हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमें भगवान ने मनुष्य का शरीर क्यों दिया है। इस चीज पे हमें जागृत होना है, तो हमें वेदों की शरण तो लेनी ही होगी। वेद हमारे लिए है। अगर हम वेद नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं उनको, तो वो हमारी चेतना पशु के समान ही है। तो अगर हम बाकी जीवों की ही सेवा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पुण्य का प्राप्त होगा। भगवान उससे थोड़ा तो प्रसन्न होंगे। लेकिन ये जैसे एक माँ बाप है, अगर उनका बच्चा कहीं गया हुआ है तो वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास वापस आए। तो हम लोग भी विद्रोह करके भगवान से यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान भी चाहते हैं कि हम भगवान के पास वापस लौटें। तो भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम कब ये मेरा बच्चा मेरी तरफ देखेगा, कब मेरी तरफ वापस मुड़ेगा। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो हमें अपनी चेतना, जो मनुष्य की चेतना हमको मिली है, उसका पूरा सदुपयोग करना है। और इस बात को जाना, हमें सत्कर्म भी करने हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सत्कर्म करते हुए हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलें। अगर हम पुण्य के कार्य कर रहे हैं तो भी हमको वापस आना पड़ेगा इस जगत में, अगर पाप कर रहे हैं तो भी हमको इस जगत में फंसे ही रहेंगे। तो हमें इस बात का ख्याल रखते हुए कि हम कैसे कार्य करें, तो ये हमको आचार्य बताते हैं। कैसे हम इन बंधनों से मुक्त होंगे, ये हमें आचार्य बताते हैं। तो हम गुरु की शरण, एक सिंपल सा तरीका हम लोगों को मिला है कि हम गुरु की शरण ले लेते हैं। गुरु का जैसा आदेश होता है उस हिसाब से अगर हम कार्य करते हैं, तो हमें अगर अच्छी सेवाएं भी देना है, तो अगर हम गुरु के आश्रय में रह करके करते हैं तो फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हमें कोई पाप और पुण्य का बंधन नहीं लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा भी इसी तरह से जैसा ब्रजभूषण कह रहे हैं कि नर सेवा नारायण सेवा भी कहा जाता है। आप किसी भी व्यक्ति की सेवा करिए, वो भगवान की सेवा है। तो नर सेवा नारायण से करना चाहिए अथवा राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे का मलाया हर 16 माला करके करना चाहिए। नर सेवा भी आप। हरे कृष्णा। एक चीज मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी हरे कृष्णा कि ना मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि हम सेवा करना चाहते हैं, औरों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन अगर हम भगवान को समर्पित करके करते हैं तो हमें सही गाइडेंस मिलता है। नहीं तो हमारा मिसयूज लोग कर सकते हैं कि ये पर्सन तो मतलब कुछ भी कहीं भी करने को तैयार है सेवा, तो इससे कोई भी कुछ भी करवाया जा सकता है। तो अगर हम भगवान को सामने रख के उनका नाम स्मरण करके चलेंगे तो आई थिंक हमें सही रास्ता दिखाई देगा कि हमें वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं एक पॉइंट ऐड करूं माता जी? बहुत सही माता जी, बहुत सही बोला माता जी ने। हरे कृष्णा माता जी। जय प्रकाश प्रभु जी बोलिए प्लीज। अगर हाँ। आप हैंड रेस करके कंट्रीब्यूट करेंगे तो इजी होगा। जय प्रकाश प्रभु जी बोलिए। हाँ माता जी, ये जो भगवान प्रभुपाद जी का एक किताब है आत्म साक्षात्कार, इसी की लाइन में पढ़ के आपको निश्चित तरह सुना रहा हूं। जैसे लिखा है, निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रचुर सुविधाएं रहती हैं, परंतु रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर यदि न बढ़े तो उस वातानुकूलित डिब्बे का लाभ ही क्या। आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अत्यधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। किसी को भी जीवन के वास्तव गंतव्य की अर्थात भगवत धाम लौटने की जानकारी नहीं है। हमें एक सुविधाजनक डिब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना चाहिए,
वरन ये भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने वास्तविक गंतव्य की ओर बढ़ रहा है अथवा नहीं। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात अपने खोए हुए आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः प्राप्ति को भूलकर केवल अपने भौतिक शरीर को सुख सुविधा देते रहे तो इससे परम लाभ न हो सकेगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना इस प्रकार हुई है कि इसे परमार्थिक गंतव्य की ओर अवश्य बढ़ाना चाहिए। दुर्भाग्य से यह शरीर भौतिक चेतना की 5 प्रबल श्रृंखलाओं में बंधा हुआ है। आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति रखना पहला। दूसरा, शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों में आसक्ति रखना। तीसरा, जन्म भूमि तथा घर की वस्तुएं, भूमि, संपत्ति, व्यापारिक कागजात इत्यादि जैसी भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति रखना। चौथा, भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव के कारण रहस्यमय बना रहता है, के प्रति आसक्ति रखना जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव कारण रहस्यमय बना रहता है। और पांचवा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक रीतियों एवं अनुष्ठानों में आसक्ति रखना। यह जाने बिना कि भगवान एवं उनके भक्तों की उपस्थिति के कारण ही ये सब पवित्र होते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में मानव शरीर रूपी नाव को बांधे रखने वाली इन आसक्तियों को विस्तार से व्याख्या की गई है। वहां इन आसक्ति रूपी श्रृंखलाओं की तुलना गहरी जड़ों वाले एक बट वृक्ष से की गई है जो अपनी दृढ़ स्थिति को भूमि के साथ नित्य ही बढ़ाता जाता है। ऐसे बलवान बट वृक्ष को उखाड़ फेंकना अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान इसके लिए निम्नलिखित विधि को संस्तुत करते हैं। इस वृक्ष के मूल रूप की प्रतीति इस संसार में नहीं हो सकती। इसके आदि अंत अथवा आधार को कोई नहीं जान सकता, परंतु इस वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर फिर उस स्थान को खोजना चाहिए जिसे प्राप्त होकर संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। वहां उस परम धाम में पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेनी चाहिए जिनसे प्रत्येक वस्तु का आरंभ हुआ है और जिनमें अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु निवास कर रही है। गीता 15:3-4। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हमारे ख्याल से जो क्वेश्चन था उसका उत्तर सही मिल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रभुपाद जी के द्वारा ही लिखी हुई किताब है। बिल्कुल सही उत्तर मिल गया। भूषण प्रभु जी, आपको आंसर थोड़ा आई थिंक थोड़ा क्लियर होगा। हाँ माता जी, हुआ तो है थोड़ा क्लियर। ना प्रभु जी, ऑब्जेक्ट हमें अपना ऑब्जेक्ट हमारी लाइफ का क्या लक्ष्य है वो नहीं भूलना है। जैसे नदी है, नदी बहती है, अपना रास्ता ढूंढती है, निकलती है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? समुद्र तक पहुंचना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान तक पहुंचना। उसके लिए भगवान और भगवान के नाम में अंतर तो नहीं है, तो हमें इसलिए भगवान का निरंतर नाम लेना चाहिए। हम भगवत गीता के श्लोक में भी ये पढ़ते हैं, अंतकाले च मामेमस, तो उसमें भी है कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा। तो अंत काल में स्मरण कब होगा? जब हम आज से प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं नाम जप करना चाहिए, नाम लेना चाहिए भगवान का। जो अच्छे, जैसे इंदुलेखा माता जी ने बोला, जो भी हमारे कार्य हैं, जो हम अच्छे धर्म के कार्य कर रहे हैं, उससे तो प्रभु जी हमारे नेक्स्ट लाइफ में हमें क्या जीवन मिलेगा, क्या योनि मिलेगी, वो डिजाइन होती है। लेकिन हमें ये कर्मों के फल को भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। पर हम ये सोचते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान तक पहुंचना। तो क्योंकि हमें मानव शरीर मिला है, यही एक ऐसी योनि है जिससे हम इस बर्थ और डेथ के साइकिल से निकल सकते हैं। तो इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें भगवान के भगवत धाम जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें निरंतर भगवान का नाम लेना है। हमें कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है। तो जी हमेशा बोलते हैं कि कोई कार्य छोड़ना नहीं है। सारे कार्य को कृष्ण को केंद्रित रखते हुए सारे कार्य उनके इर्द गिर्द जाने चाहिए। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जितने भी जो भी हम कार्य करते हैं वो सब कृष्ण से सराउंडिंग होने चाहिए, कृष्ण से होने चाहिए मिलकर के। जैसे हम कोई भी, जैसे मुझे गाने का शौक है तो मैं कीर्तन गाती हूँ, क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कभी कभी टेंपल में भी गाती हूँ, कभी सेवा मिल जाती है तो इस तरीके से। किसी को बुक रीडिंग का शौक है तो बुक रीडिंग करें, लेकिन रीडिंग क्या करनी है? शास्त्रों का अध्ययन करके लोगों को ज्ञान देना है। तो ये ऐसे तरीके की चीजें हैं जिससे आप अपना थोड़ा मतलब एंगेजमेंट, डेली रूटीन की चीजें हैं, उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं।
भगवान की सेवा में सब चीजों को, सब कार्यों को लगाना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो आप सेवा करते हो। हरे कृष्णा। हरे हम जो कृष्णा। खाते हैं, जो पीते हैं, जो भी तप करते हैं, वो सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। इसको प्रैक्टिकल के तौर पर हम जरा सा ये भी देख सकते हैं, जो हम आम जिंदगी में हमने देखा है और सुना है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। जिस तरह से एक लगातार गिरता हुआ पानी पत्थर को भी तोड़ देता है, ये भगवान का कीर्तन भी यही है, जहां तक मैं समझता हूँ। यस अगर हम प्रभु जी, लगातार भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास और वैराग के द्वारा ही हम इन बंधनों को काट सकते हैं। निरंतर हमारा अभ्यास रहेगा, भौतिक आसक्ति से हमें मुक्त होना है तो वैराग्य आएगा, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। यस। और शिल्पा माता जी कुछ बोलना। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं बस यही ऐड ऑन करना चाहती थी कि जैसे अगर हमें नहीं पता है, अगर हम अज्ञानी है तब तो कोई, अगर हम अज्ञानी है, अगर हम दान पुण्य खूब कर रहे हैं तो हमें अहंकार होगा कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अगर हम उसी को भगवान को समर्पण करके करेंगे तो नहीं, भगवान ये आप ही का है, आप हमसे करवा रहे हैं, ये आप ही की सेवा में लग रहा है। तो बिल्कुल सही। ये चीज पॉइंट हो जाती है। अगर हम दान पुण्य सब कर रहे हैं तो हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, वो भगवान दे रहा है, वही करवा रहे हैं सेवा। हम कोई नहीं होते कि हम कोई नहीं होते कि हम किसी की कुछ सेवा करें या कुछ दान पुण्य कर सके। वो ऊपर वाला बिल्कुल देता है ठीक। तो ही हम कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल और सही। जैसे ही कुछ सब कुछ किया तो हम स्वर्ग गए, स्वर्ग में हिसाब किताब हो जाता है, फिर वापस से हमें पृथ्वी लोक पे फेंक दिया जाता है कि जाओ वापस से तुम अपना भोग भोगो, तुमने जितना अच्छे कर्म किए थे तुमने सब भोग लिया, अब वापस से तुम पृथ्वी पे जाओ। पर अगर हम भगवान को समझ के, भगवान को बीच में रख के सब कर्म कांड कर रहे तो फिर वो हम इस जन्म मृत्यु स्वर्ग लोक नरक लोक से निकल के बैकुंठ लोक चले जाएंगे भगवान की दया से। तो हम ये जो ऐड कुछ भी करना था। करते हैं सब भगवान को अर्पण करें पहले। नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण जी, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। संजय पंडित प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे अचिंत्य शक्ति के बारे में बताया गया है कि ये 3 प्रकार की है, संधिनी, संवित एंड हलादनी शक्ति। इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने भगवद गीता में एक बार पढ़ा था डिटेल में, प्रभु जी ने समझाया था सत चित आनंद। तो क्या ये सिनोनिमस है, क्या ये एक जैसे हैं? जैसे सत प्रभु जी हरे कृष्ण। शक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आपका प्रश्न अगर आप ग्रुप में लिख देंगे, क्योंकि आपकी आवाज ना बहुत मुझे क्लियर नहीं आ रही। आई डोंट नो किसी और को आ रही है तो कोई उत्तर देना चाहता है तो इंदुलेखा माता जी या कोई और। नहीं, आवाज नहीं आ रही माता जी। प्रभु जी आपने कुछ सच्चित आनंद का भगवान का बोला कुछ ऐसे। हाँ, जो आह्लादनी शक्ति, जो अचिंत्य शक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, क्या वो 3 प्रकार की शक्तियां सच्चित आनंद से रिलेट करती हैं? चित्त शक्ति है माँ प्रभु जी, वो चित्त जो चेतना है उनका ही ये विस्तार है। अच्छा। सत्य तो सत्य है, शाश्वत है, और आनंद आनंद है। चित्त है जो वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो ज्ञान है, उनका हम लोगों ने 3 तरह का विवरण पढ़ा है। चित्त एक्चुअली ये प्रश्न मुझे इसलिए माइंड में आ गया क्योंकि जैसे आह्लादनी शक्ति हमें आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। आह्लादनी शक्ति के बारे में जो राधा रानी का बताया गया, तो उससे मुझे ये प्रश्न माइंड में आ गया कि जैसे हम सच्चित आनंद में आनंद को, परम आनंद की बात को कहते हैं कि कहीं ये एक जैसे तो नहीं है, सिनोनिमस तो नहीं है, इसलिए ये प्रश्न मेरे मन में आ गया। नहीं, चित्त शक्ति का ही विवरण है, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और आह्लादनी शक्ति, ये चित्त शक्ति से ही है उनका। और आह्लादनी शक्ति भगवान तो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, और आह्लादनी शक्ति का कार्य है यही कि भगवान को सुख प्रदान करना। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई थिंक हम लोग ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो गए हैं।
आज कॉल को यही आराम विराम करते हैं, और नेक्स्ट कोई भी जिज्ञासा किसी की भी होगी तो वो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। अगर कोई आंसर करना चाहेंगे तो हम लोग आंसर करके कोई वीडियो या कुछ भी ऐसे क्लिप से आपको भेजने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, बस भूषण प्रभु जी को एक लाइन बोलनी थी, आप भागवतम का श्रवण करते रहिए, हरि नाम में प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। वो तो है चालू है अभी, उसी के लिए सर जुड़ा हूँ इसके साथ में। तो थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के। बहुत सही, बहुत सही। नहीं, भूषण प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप नाम लेते रहिए, अपने आप आपके दिल में हृदय में प्रेम हो जाएगा, अपने आप उनकी कृपा दिखने लगेगी अपने संसार में, जीवन में। तो सबसे बड़ी बात यह है, राम से बड़ा राम का नाम, तो वो ईश्वर का नाम ईश्वर से भी बड़ा है। तो हरे कृष्णा, इस तरह आपके मन में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास जग जाएगा और आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। अरे एक सामान्य तौर पे एक गाना हमेशा पुराना है, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें, अगर हम रोज मिलते रहें तो निश्चित ही कल्याण होगा। यस जी, ये हमारा कक्षा का एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम थोड़ा चर्चा करें और एक दूसरे से थोड़ा वार्तालाप भी करें। सो थैंक यू सो मच आप सबका ऐड करने के लिए। ऑल्दो आज सबके पॉइंट्स मैं ले नहीं पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था, बट थैंक यू जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन उसके लिए। हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम पांचा कल्पतरुभ्यश्च श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।